मॉडर्न अप्रोच भी हमने कर लिया था, राइट। तो कोई भी अप्रोच कीपिंग इन माइंड यू कैन पास द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है लेजर अकाउंट्स बनाना, है ना, टी अकाउंट्स भी बोलते हो आप उसको। तो जो बाहर वाले स्टूडेंट्स है ना, जो ग्लोबल स्टूडेंट्स है, फॉरेन के स्टूडेंट्स है मेरे, वो क्या करते हैं, वो टू वर्ड वगैरह नहीं लगाते जैसे हम। मैं अभी दोनों तरह से आपको लेजर पोस्टिंग करना बताऊंगी कि जो है अब्रॉड में कैसे की जाती है, टी अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं और इंडिया में कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेंट पेड 5000, ठीक है, रेंट पेड 5000। तो हमने जर्नल एंट्री की थी रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इधर मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, 3 अकाउंट्स बनाए हैं, जो कि हमने रेंट अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, राम्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसको आपने हेडिंग कैसे लिखने हैं इनके, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, और यू कैन राइट रुपीस, ठीक है, यहाँ भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। तो ऐसे आप सब में हेडिंग्स डाल लोगे, ठीक है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर बाद में आप इनको नोट डाउन कर लेना, राइट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्स्ट वी हैव रेंट अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये दो जो है डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, मतलब एक ही जो कॉइन की दो साइड्स होती हैं जैसे, है ना। तो इसकी भी ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम पोस्टिंग करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब डबल, है ना, कि डेबिट में भी जाएगा और क्रेडिट में भी जाएगा, और अमाउंट भी उनकी सेम होनी चाहिए, तभी अकाउंट वो बनता है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, यहाँ आपने ये यू हैव टू कीप इन माइंड, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रेंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है, रेंट, हाँ, रेंट के डेबिट साइड पे लिखना है, बट क्या लिखना है, जो उसके सामने है, टू कैश। रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक है, कैश के कारण हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम, रेंट में, रेंट के डेबिट साइड पे टू कैश। तो अमाउंट वी हैव 5000। अब क्योंकि एक साइड तो हमने पोस्ट कर दी, है ना, अब दूसरी साइड पोस्टिंग करेंगे। अब कैश अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड पे, दिस इज आवर क्रेडिट साइड, ठीक है, तो ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो कैश के क्रेडिट साइड पे मेरे को लिखना है, ठीक है, बट कैश के सामने ऑपोजिट क्या है, रेंट। तो इसको हम ना जब भी क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो बाय कैश, सॉरी बाय रेंट, बाय रेंट, अमाउंट सेम रहेगी, ठीक है, 5000। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री की पहली पोस्टिंग की हम कैसे करेंगे, टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, है ना। तो रेंट अकाउंट में हमने क्या किया, टू कैश लिख दिया, ठीक है, टू कैश, और कैश में बाय रेंट। अब सपोज अभी अब और जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि एक अकाउंट को आपको एक ही बार बनाना है, ठीक है, बार बार वो जर्नल एंट्री अगर आ रही है उसमें कैश आ रहा है तो वो बार बार अकाउंट नहीं बनेगा, उसी में अंदर वो पोस्टिंग जो है होती जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 40,000। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, राइट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, ऑपोजिट क्या है, कैपिटल, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है। और अभी एक साइड की पोस्टिंग की है हमने, अभी दूसरी साइड की पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल में पोस्टिंग करनी है। अभी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वेयर इज माय कैपिटल अकाउंट, हियर, ठीक है, नीचे। तो कैपिटल के, हाँ, बाय बाय कैश, बाय कैश 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव पेड सैलरीज, ठीक है, पेड सैलरीज 10,000। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है, सैलरीज अकाउंट ये रहा, ठीक है। सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू कैश,
हाँ, टू कैश अमाउंट वी हैव 10,000। अभी एक साइड की पोस्टिंग हुई है हमारी, ठीक है। अभी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं पहुंच जाऊंगी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ऑपोजिट साइड में क्या है, सैलरीज, तो बाय, हाँ बाय सैलरीज, अमाउंट वी हैव 10,000, राइट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम राम, बैंक अकाउंट में हमने रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दिस इज माय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, तो मैं बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाऊंगी, टू राम, टू राम अकाउंट 30,000, ठीक है। अब राम अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो राम के क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, बाय 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 बैंक, हाँ बाय बैंक अकाउंट 30,000, ठीक है, 30,000। नेक्स्ट वी हैव लास्ट वन, परचेजेस, ठीक है। परचेज किया है हमने रॉ मटेरियल 20,000 का, तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हेयर आर परचेज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, राइट। तो परचेजेस अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, तो वेयर इज आर परचेजेस अकाउंट, दिस हेयर। सो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे मेरे को लिखना है, क्या लिखना है, टू कैश, अमाउंट वी हैव 20,000, ठीक है। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैश की क्रेडिट साइड पे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस 20,000। अब इनको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब इन अकाउंट्स के जो है बैलेंस निकाले जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस, हाँ टोटल करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो रेंट अकाउंट, राइट। तो रेंट अकाउंट में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैश आ रहा है ना, तो और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ओपोजिट पे लिखेंगे, क्योंकि जो टोटल है वो बड़ा दोनों साइड पे आता है, ठीक है। तो टोटल कितना है हमारे पास, 5,000, तो दोनों साइड पे आप 5,000 लिख दोगे, 5,000 5,000, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे भी तो पूरा करना है ना 5,000, हाँ, तो बाय बैलेंस सीडी लिख देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी 5,000। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड जो है इक्वल आ रही है ना। तो दोनों साइड को आपको इक्वल करना है, कंप्लीट करना है, तो जो साइड कम है या जिस साइड पे कुछ बैलेंस नहीं है उस साइड पे आप डाल दोगे, ठीक है। बड़े वाली साइड में से छोटे वाली साइड कम करेंगे, अभी हम बाकी अकाउंट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैश अकाउंट। अब देखेंगे कि टोटल जो है बड़ा कौन सा है, वही लिखना है आपने दोनों साइड्स पे। ये 40,000 है और ये काउंट करो 20 + 10 30 35, ये बड़ा है 40,000, ठीक है। तो 40,000 लिखोगे आप। अब 40,000 में से क्या करना है हमें, ये जो इनका टोटल करके इनको लेस कर दो, 40 - 35 कितना, 5,000, है ना। तो इसका बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी 5,000, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट वी हैव परचेजेस अकाउंट, इसका बैलेंस निकालेंगे, हाँ। तो ये 20,000 है, दोनों साइड पे हम लिख देंगे 20,000 20,000, राइट, कैरी डाउन, ठीक है। कैरी डाउन मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नेक्स्ट मंथ के लिए उसको ब्रॉड डाउन करके कैसे छोड़ना नीचे, ठीक है। पहले ये लिख लो आप 20,000। अभी सेल्स की आई थिंक जर्नल एंट्री हमारे पास नहीं थी, ठीक है, तो सेल्स का एक बार रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, 30,000, ठीक है। इसका भी बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 30,000। नेक्स्ट वी हैव सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट में हमारे पास टू कैश 10,000 है, बस इधर बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 10,000, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी 10,000, नीचे भी 10,000 एंड 10,000, ठीक है। ऐसे ही आप
राम का बैलेंस निकाल लोगे और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लोगे, और ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कि ये क्लोजिंग जो है मेरा कैश कितना बचा हुआ है। सपोज ये हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, तो अप्रैल की सारी ट्रांजेक्शन हमने कर ली, राइट। तो अप्रैल के एंड में यानी कि 30th अप्रैल को व्हाट वी हैव इन आवर हैंड, हाउ मच कैश वी हैव इन आवर हैंड, मतलब इन आवर बिजनेस की ड्रॉर में कितना कैश पड़ा है ऑन द एंड ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल के एंड में आई हैव 5000 इन माय हैंड, राइट, इन माय बिजनेस। ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। आगे हमें अगर मे का अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको ऑपोजिट साइड पे क्या लिख देते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सेम अमाउंट जो आपने निकाला 5000, और यही जो बैलेंस है ये आप लेके जाते हो ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जो जो बैलेंस निकल रहे हैं ये सारे जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनाया जाता है इन अकाउंट। सो दिस इज हाउ विल मेक द टी अकाउंट्स। ठीक है, कि जो लेजर अकाउंट्स है वो कैसे बनते हैं, और जर्नल एंट्री की हेल्प से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, और जो मैं आपको ग्लोबल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो कैसे अकाउंट बनाते हैं ये भी मैं बता दूं। वो क्या करेंगे, ना ही तो ये अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, तो हम बता दीजिए एक मिनट। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, जो यूके के स्टूडेंट्स है ना, यूनाइटेड किंगडम के, वो जो है अकाउंट इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट, वो कोई जो है अमाउंट का कॉलम नहीं बनाएंगे, कुछ टू नहीं डालेंगे, कुछ बाय नहीं डालते वो। ठीक है, तो खाली अगर इसमें वो उन्होंने डालना है कि सेल हुई है, ठीक है, तो सेल खाली लिखेंगे 10,000, इधर परचेजेस लिखेंगे 2000, सैलरी सपोज 1000, रेंट सपोज 500, बस यहाँ पे वो ऐसे जो है बैलेंस निकाल देते हैं। हाँ, ना ही तो वो टू का यूज करते, ना ही वो बाय का यूज करते, ना ही वो अमाउंट का कॉलम बनाते। तो ऐसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ऐसे अकाउंट बनाते हैं। हाँ, तो दिस इज हाउ दे प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो आज हमने क्या समझा कि हाँ, लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं, उनमें क्या क्या जो हेडिंग्स है वो आएंगे, है ना। पर्टिकुलर का बनाएंगे हम, डेट का भी बना सकते हैं, है ना, दोनों साइड डेट का भी आप बना सकते हो। और जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है इन दीज लेजर अकाउंट्स, उसको आप कहते हो लेजर पोस्टिंग करना। ठीक है, जब भी जर्नल एंट्री की हेल्प से हम उसकी पोस्टिंग करते हैं अकाउंट में, उसको आप लेजर पोस्टिंग कहते हो। ठीक है, तो वंस अगेन ईशांत, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक करते हैं, एक बार आप नोट कर लो अभी।